अतिशय लोभ बकुल ने किन्हा, क्षण में प्राण केकड़ा लिन्हा। क्या कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। सीपेक जिसे लेकर बहुत ही ज़्यादा उतावला था पाकिस्तान, लेकिन अब कतर ने यहाँ पर एक बड़ा झटका दे दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, कतर ने ही अब पाकिस्तान को न सिर्फ झटका दिया है बल्कि अरबों रुपए पाकिस्तान से मांगे हैं। पाकिस्तान के लिए एक नहीं बल्कि डबल मुसीबत बन रही है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ अमेरिका। इसके चक्कर में क्या पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया है और इस बीच में भारत तेजी से निकल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अक्सर कहा जाता है जो दूसरों को डुबोने की कोशिश करते हैं ना, उस चक्कर में वो खुद बर्बाद हो जाते हैं और ऐसा ही सीन पाकिस्तान के साथ होता हुआ दिख रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अगर पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा डबल गेम खेला है और पाकिस्तान में ऐसी मान्यता रही है जब तक जियो कर्ज करो और घी पियो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ तो इसके पीछे कारण समझिए। अभी पाकिस्तान से ना बड़े बड़े ब्रांड का निकलने का सिलसिला जारी है। अब इस बीच में कहा गया कि जनरल मुनीर ने सारी बाधाएं तोड़ दी, अपना बनवास तोड़ लिया पाकिस्तान का और कूटनीतिक तौर पर ये बाहर आ गए। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कहा जाने लगा कि अब कूटनीति में जो भारत ने इसे एकदम अलग थलग कर दिया था उससे बाहर निकल गए जनरल मुनीर। अमेरिका के साथ दोस्ती हो गई, अमेरिका की तारीफें होने लगी। मिनरल्स डील को लेकर इन्होंने तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। कहा जाता है एक खेप इन्होंने अमेरिका को भेज भी दिया। न सिर्फ इतना बल्कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका के टॉप के अफसरों से मिल रहे हैं पाकिस्तान के जो राजदूत हैं और कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए इकोनॉमिक तौर पर पूरक बन सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारा मिनरल्स है, हम आपको बेच सकते हैं, आपको रेयर अर्थ की ज़रूरत है वो आपको मिलेगी। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि बगराम एयरबेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी रूस, चाइना की जब बैठक हुई तो पाकिस्तान ने भी कहा कि हाँ जी, बगराम में तो किसी और की एंट्री होनी नहीं चाहिए। अभी क्या सीन हो रहा है? अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं वो झगड़े बंद होने के नाम नहीं ले रहे हैं। शांति वार्ता चल रही थी तुर्की में, लेकिन ये शांति वार्ता विफल हो गई है। स्क्रीन पर निकी एशिया की रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि यह शांति वार्ता बुरी तरीके से फेल हो गई है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि पाकिस्तान कह रहा है लिख के दो कि टीटीपी के ऊपर एक्शन लोगे। इसके अलावे और भी कई बातें कहा जा रहा है कि रिटर्न में पाकिस्तान मांग रहा है। मौखिक तौर पर कहने से कुछ नहीं होता है और अफगानिस्तान का कहना है कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी और के खिलाफ होने नहीं देते हैं और इस तरीके से जो आप हट दिखा रहे हैं ऐसे में कुछ साइन नहीं होगा। अब ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। अब ऐसे में देखने को मिल रहा है कि तुर्की यहाँ बैठा हुआ था इस चीज को हल करने के लिए, वो भी हल नहीं कर पा रहा है। फिलहाल सीज फायर है, लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कब उठकर एयर स्ट्राइक कर दे। हालांकि तालिबान की तरफ से भी इस चीज को कहा गया है कि हमें मजबूर मत करो वरना कहीं तुम्हें बहुत बुरे दिन देखने न पड़ जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के दूसरे तरफ अस्थिरता कंटिन्यू है और अभी ये ख़त्म होने वाली नहीं दिखती है। बलूचिस्तान में जो अस्थिरता है वो तो है ही। अब इसी बीच कमाल की चीज़ ये देखने को मिल रही है कि एक तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील कर रहे हैं कि हाँ भाई हम मिनरल्स देंगे, लेकिन कौन से मिनरल्स जिनको हासिल करने के लिए तो 9 डिबिया तेल जलाना पड़ रहा है, फिर भी हासिल नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के साथ भी एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हाँ जी हम एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ाएंगे, मिनरल्स के व्यापार को बढ़ाएंगे। कहा जा रहा है कि डबल गेम खेलने के चक्कर में इस बार पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंसेगा। अमेरिका के साथ तो इन्होंने कई बार पहले भी डबल गेम खेला है, लेकिन उस समय अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत जरूरत थी, इस वजह से अमेरिका ने इग्नोर करा। अभी ये चाइना के साथ भी डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ उस पसनी पोर्ट को ऑफर कर रहे हैं जो ग्वादर में नजर रखने के लिए मदद कर सकता है, साथ ही साथ मिनरल्स के लिए एक रास्ता भी बनेगा जहां से मिनरल्स जा सकते हैं।
पर यहाँ टीटीपी का क्या कहना है? टीटीपी का कहना है कि अगर आपने अमेरिका से दोस्ती रखी, चाइना से दोस्ती रखी, तो ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। टीटीपी और बीएलए दोनों कह रहे हैं कि बाहरी शक्तियां अगर हमारे देश में घुसी तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। ये सारी परिस्थितियां हैं इस वक्त पाकिस्तान की, जबकि उसके रिजर्व में कितना पैसा है? $14 बिलियन मात्र है। और इस $14 बिलियन में 3 महीने का अपना खर्चा चला सकता है पाकिस्तान। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट निकलकर सामने आ गया है, और वो ट्विस्ट कोई और नहीं, कतर की तरफ से निकल कर आए। कतर से ये गजब की विडंबना है। कतर से बात कर रहे हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी कि आप हमारे देश के अंदर निवेश करिए, लेकिन कतर क्या कह रहा है? एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख रहा है और लिखकर ये कह रहा है कि मेरा $1.5 बिलियन दो। अब ये क्या है? और लिखने वाला कौन है? अल थानी ग्रुप, कतर की रूलिंग फैमिली। उन्होंने पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट पर $1 बिलियन से ज़्यादा निवेश किया था, और इन्होंने पाकिस्तान की सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को बार बार चिट्ठियां लिखा कि 400 बिलियन रुपए और डॉलर में $1.4 बिलियन ये आपका बकाया है, आप हमें दो। इन्होंने पीएम शहबाज शरीफ को सीधे लेटर लिखा और कहा कि हमें पैसे चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ ने कोई जवाब नहीं दिया। अब कहा जा रहा है कि अल थानी ग्रुप $450 मिलियन की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के पास रिजर्व में उतने पैसे भी नहीं हैं। अल थानी ने नोटिस भी जारी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां निकल चुकी हैं, 4 साल में 9 मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से बाहर हो चुकी हैं। फाइजर, सनोफी, अली लिली, पीएनजी, सेल, टोटल, टेलीनॉर, उबेर, करीम, ये जिस तरीके से बाहर आ रहे हैं, पेमेंट डिले, करेंसी और स्थिरता, सिक्योरिटी इशू की वजह से धीरे धीरे एफडीआई भी अब गहराता जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान और चाइना का जो ये प्रोजेक्ट है सीपेक, जिसको लेकर इन्होंने बहुत सारे सपने पाल रखे थे, उसकी धज्जियां उड़ती हुई दिख रही है। यही होता है जब आप किसी प्रोजेक्ट को या पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करते हो। तो पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आया, काफ़ी लंबे समय से अच्छे पैसे भी आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसे मैनेज नहीं किया। वहीं भारत की बात करें तो भारत हाल फिलहाल के समय में काफ़ी अच्छे से मैनेज भी कर रहा है। इस वजह से यहाँ से कंपनियाँ निकलना नहीं बल्कि आने की सोचती हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।